यूपी के डिप्टी सीएम ने प्रदेश में ग्राम चौपाल की शुरुआत की है और इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली और बाराबंकी में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। दरअसल हर शुक्रवार को प्रदेश में ग्राम चौपाल अब लगाई जाएगी। इसमें खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किसी न किसी गांव में मौजूद होंगे, जबकि बाकी जगहों पर भाजपा के विधायक या फिर पूर्व विधायक ग्राम चौपाल में शिरकत करेंगे। तो ग्राम चौपाल लगाने का फैसला यूपी में आज से शुरुआत हो गई है। ग्राम चौपाल की गांव-गांव जाएंगे हर शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। और रायबरेली और बाराबंकी में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। हर शुक्रवार को यह ग्राम चौपाल लगेगी, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक भी ग्राम चौपाल में शिरकत करेंगे। रामपुर की रजा लाइब्रेरी को विश्व पटल पर चमकाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात में रामपुर के नव निर्वाचित विधायक इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आकाश सक्सेना ने मांग रखी थी कि जिसके बाद पीएम मोदी ने आश्वासन दिया और अब संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने रजा लाइब्रेरी पहुंचकर निरीक्षण किया। रजा लाइब्रेरी, बापू मॉल और गांधी समाधि सहित शहर के तमाम इलाकों का जायजा लिया। रजा लाइब्रेरी के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। ऑफ कल्चर का ये लाइब्रेरी है, बहुत आइकॉनिक लाइब्रेरी है। एक्ट के तहत, एक स्टैट्यूटरी एक्ट के तहत ये गवर्न होता है। इसमें बहुत सारे रेयर आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। 17,000 आपकी रेयर सभी प्रकार की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैंने आज देखी हैं। कॉइन्स हैं, कलेक्शन है, आपका किताबें हैं, है ना, इनका अनुवाद होना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े स्नान और सबसे बड़े मेले की। प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। देर रात से संगम तट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। स्नान के साथ ही संगम की रेती पर 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मेले के लिए संगम की रेती पर अलग से तंबुओं का शहर बसाया गया और इसी के साथ सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। इस बार के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला है। आज पहले स्नान पर प्रयागराज के 14 घाटों पर लगभग 5 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं माघ मेले की और आज पहला स्नान, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इतनी सर्दी के मौसम में, सर्द सुबह में भी श्रद्धालुओं का जो आस्था है, उनका जो भाव है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें और हम आपको दिखाते हैं संगम तट की, प्रयागराज की, जहां से मोहम्मद मोइन लगातार तस्वीरें, अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। मोइन, सर्दी बहुत ज्यादा है, आप सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम देख भी सकते हैं धुंध कोहरा, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था साफ इन तस्वीरों में देखी जा सकती है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। कैसे बयां करेंगे आप वहां की तस्वीरों को जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मोइन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए मोइन से दोबारा कनेक्ट करेंगे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। देखिए तस्वीरें हैं संगम तट की, जहां पर तंबुओं का शहर अलग से बसाया गया है कल्पवासियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, जो लाखों की संख्या में पहुंचने वाले हैं। 44 दिन तक ये माघ मेला चलेगा, जिसमें देश दुनिया से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आएंगे और अलग ही आस्था का सैलाब इस दौरान देखने को मिलता है। जब भी माघ मेला लगता है तो कुछ इस तरीके से देखिए व्यवस्थाएं की जाती हैं और इस बार खास इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि इस बार योगी सरकार ने यह सोचा कि इस बार का जो माघ मेला होगा वो 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले के लिए रिहर्सल के तौर पर इसको देखा जाएगा, रखा जाएगा। तैयारियां कुछ इस तरीके से होंगी, तो मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। लगातार जो हमारे संवाददाता है मोहम्मद मोइन, वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि जो वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं वो भी काफी ज्यादा संतुष्ट इन तैयारियों से नजर आ रहे हैं। जो व्यवस्थाएं की गई हैं साफ सफाई को लेकर, रहने को लेकर, भोजन को लेकर और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य
स्वास्थ्य को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, कोरोना के मद्देनजर जिस तरीके से वहां पर टीमें तैनात की गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, उससे लोग भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मोइन एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, मैं आपसे सवाल ये कर रही थी कि सर्दी की सुबह है और आप भी सुबह से लगातार जुटे हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आस्था का जो ये सैलाब है सर्दी की सुबह में भी देखा जा सकता है। हिंदुस्तान की खूबसूरती को बयां करती इन तस्वीरों को आप समझाइए जो आप अपनी आंखों से वहां पर देख रहे हैं। बिल्कुल, आज कड़ाके की ठंड प्रयागराज में पड़ रही है, जबरदस्त बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। श्रद्धालुओं के उत्साह में कतई कोई कमी नहीं है। और आपको बता दें कि आज से ही प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है। आज से कल्पवास की शुरुआत हो गई है और ये जो तक चलेगा, आज पौष पूर्णिमा से शुरू होकर के 18 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। तो तमाम श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, आज जबरदस्त ठंड है, जबरदस्त ठंड के बावजूद आप लोग यहाँ पर सुबह सुबह ही आए हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। किस तरीके से पूजा अर्चना की और क्या कामना की आप लोगों ने? सर, हम लोगों का स्नान पर्व का पौष पूर्णिमा जो है स्नान पर्व, मोइन, कुछ तकनीकी खामियां लग रहा है, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल रही है। हम वापस से लौटते हैं आपके पास और तब तक हम ये तस्वीरें प्रयागराज से, संगम तट से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सुबह के वक्त। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है। और सबसे बड़ा संगम स्नान चूंकि ये है और आज से ही पुण्य माघ मेले की शुरुआत हुई है, तो पूरे आपको समझाते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पहले स्नान में यानी कि आज 5 लाख श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग में यह डुबकी लगेगी। माघ मेला क्षेत्र में 14 स्नान घाट बनाए गए हैं। इसके अलावा देखिए, 40 दिन कल्पवास में ही रहेंगे। देश विदेश से आने वाले भक्त 40 दिनों तक कल्पवास में रहेंगे। इसके अलावा रेती पर देखिए तंबुओं का शहर बसाया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से रेती पर तंबुओं का शहर बसाया गया है। महाकुंभ का रिहर्सल है माघ मेला। देखिए, जो योगी सरकार है वो इस पूरे माघ मेले को महाकुंभ मेले के रिहर्सल के तौर पर इस माघ मेले को मना रही है और इसकी तैयारियां जो है उसी के मद्देनजर की गई हैं। अब देखिए, माघ मेला में एक अलग से टेंट सिटी बनाई गई है, तंबुओं का शहर दिख रहा है। मेले में पहली बार ऐसा होगा जब 500 बेड्स की हाईटेक डॉर्मेट्री बनाई जाएगी और लोग वहां पर भी, जो आम श्रद्धालु हैं, आम लोग हैं, वो वहां पर भी स्टे कर सकते हैं, वहां पर भी रह सकते हैं। पहली बार 500 बेड्स की हाईटेक डॉर्मेट्री। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें, कुछ इस तरीके की तैयारियां इस बार माघ मेले में देखी जा रही हैं। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माघ मेला दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे, जहां सुहल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें पार्टी की सदस्यता लेने पर ओपी राजभर पार्टी के सदस्यों को 3 साल तक उनकी सुरक्षा की गारंटी और वारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में सोशल मीडिया पर जम कर न केवल सुर्खियां बटोर रहे हैं बल्कि चर्चा का विषय भी बन गया है। वायरल वीडियो में पार्टी की सदस्यता लेने के लिए ओपी राजभर अपने सभा में आए लोगों से 10 रुपए की पर्ची कटवाने की बात कहते नजर आए। आपको बता दें कि वायरल वीडियो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के रसड़ा स्थित कार्यालय का है, जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपके यहाँ कोई मुसीबत होगी, खाना बना खिला की, आपके यहाँ कोई दुख होगा, सुख होगा, हम बिना पैसा में आपके दरवाजे आएंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन हम 3 साल की गारंटी ले रहे हैं। आप हमारी खाली एक रसीद दोगे, हम 3 साल की गारंटी लेते हैं और गारंटी लेते हैं कि हम नहीं आ पाए तो हमारा नेता, जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, प्रदेश का नेता, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा कोई न कोई नेता आपके सुख में आएगा। ये बात आप बताओ। हम ज्यादा नहीं, खाली एक रसीद हमारी है गारंटी के लिए, उसकी कीमत मात्र ज्यादा नहीं, मात्र खाली हम 10 रुपया लेते हैं। बताओ कौन कौन आदमी है जो 10 रुपया का रसीद कटा सकता है? इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।